हेलो दोस्तों, करियर कोचिंग यूट्यूब पर आपका स्वागत है। और एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैथ में है। ठीक, यानी 2 वीडियो हम इसके पहले भी बना चुके हैं, यानी प्रीवियस एग्जाम के लिए। तो मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी में जो आज आपको हल करना है। ठीक, यानी जो पहला क्वेश्चन है देख लीजिएगा, इसमें जो दिया है रमेश के पास, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो है, रमेश के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। यानी 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं और इनके जो सिक्के होंगे वो समान संख्या में, और उसके पास कुल 640 रुपये है। यानी कुल कितना है? 640 रुपये है। 640 रुपये है। तो पूछा है उसके पास कुल कितने सिक्के हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे समझिएगा सिक्कों पे आधारित प्रश्न है। 1 रुपया का सिक्का है, 5 रुपये के सिक्के हैं और आपका है 10 रुपये के सिक्के हैं। इनकी जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो संख्या होगी वो क्वेश्चन में कहा है समान। संख्या समान होने का मतलब यह है कि 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के आपस में क्या होंगे? समान है। तो समान संख्या में है, कुल कितने रुपए हैं उसके पास? 640। तो पूछा है उसके पास कुल कितने सिक्के हैं। तो हमने मान लेते हैं 1 रुपया है, 5 रुपये और 10 रुपये समान सिक्का है, तो बराबर बराबर रेशियो माना करिए। यानी सबके समान सिक्का मतलब है अगर 1 रुपये का हम एक सिक्का लेंगे तो 5 रुपये का भी एक सिक्का लेंगे और 10 रुपये का भी क्या लेंगे? एक सिक्का लेंगे, क्योंकि समान सिक्के हैं ना। अगर हम 5 रुपये के 5 सिक्का लेंगे तो तीनों को 5-5 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझिएगा हम एक एक सिक्का मान लिए हैं। अब अगर एक सिक्का है तो इसको रुपया में बदलिएगा। जब भी संख्या है उसको रुपये में बदलेंगे। तो 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो कितना रुपये बनेगा? 1। अगर 5 रुपये का एक सिक्का है तो कितना रुपये बनेगा? 5 रुपये बनेगा। और 10 रुपये का एक सिक्का है तो कितना रुपये बनेगा? 10 रुपये बनेगा। अगर हम तीनों का रेशियो जोड़ेंगे कुल कितना रुपये बनेगा? ध्यान दीजिएगा, 10, 5, 15, 15, 1, 16, यानी टोटल कितने रुपए बनेंगे? 16। अगर 16 रुपये बना है जबकि उसके पास कुल कितने रुपए हैं? 640 है। तो 640 क्या होगा? बराबर होगा। तो एक बराबर निकालने के लिए 640 में कितने से भाग? 16 से। 16 चौका 64। तो एक बराबर कितना आया? 40। तो पूछा है उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, और सिक्के एक एक बराबर कितना होगा? 40-40 होगा। इसका भी 40, इसका भी 40 होगा। यानी जब तीनों को जोड़ लेंगे टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे बताइए? 120 हो जाएंगे। यहाँ जो हमारा ऑप्शन है कौन सा सही होगा? सी वाला विकल्प क्या होगा आपका? सही होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन जो दिया है देख लीजिएगा। यदि ए का अर्थ क्या है? प्लस, और बी का अर्थ क्या है? माइनस, और एक कंडीशन और दिया है गुणा और भाग के चिन्ह आपस में क्या होंगे? बदल दिए जाएं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कितना आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिया है 12 भाग 1 कोष्टक में है, एक कोष्टक में है 81 बी और 18 है कोष्टक बंद है, फिर गुणा 9 गुणे बी, सॉरी 9 फिर बी है 34 ए और 12 गुणे क्या है? 6। बस यहाँ पे संख्या को बदलना है, यानी जो चिन्ह दिया है उसी को हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। अब यहाँ पे भाग है, भाग के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, इन चिन्हों का स्थान बदल जाएगा। यानी भाग का स्थान पर क्या होगा? गुणा, और भाग का यानी गुणा का स्थान पर क्या हो जाएगा? भाग होगा। तो आपस में बदल दीजिएगा। यहाँ पे भाग है तो 12 होगा, भाग का स्थान पर कैसा चिन्ह? गुणा, और 81 है और यहाँ पे क्या है? बी है। बी का अर्थ क्या है? माइनस। यहाँ पे माइनस होगा 18 गुणे, और यहाँ पे गुणा है तो भाग होगा 9, और यहाँ पे कितना है बताइए? 9 है, फिर बी है, बी का चिन्ह का स्थान पर माइनस, फिर आपका 34, ए का स्थान पर बताइए जोड़ना है यानी प्लस है, उसके बाद 12 और भाग होगा 6। यहाँ पे देख लीजिएगा सभी चिन्ह को बदलना है। अब हमने चिन्ह को बदल दिए, सॉल्व कैसे करेंगे? बारहमास का रूल है, अगर कोष्टक आया है तो पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे? माइनस। तो पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे 11 में 8 गया 3, और आए 7 बचेगा, 7 में 1 गया 6, यानी कितना होगा? 63। अब कोष्टक हट जाएगा, गुणा होगा। अब भागे कितना? 9 माइनस 34 प्लस
12 भागे कितना 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भाग है, तो पहले तो भाग करेंगे, 9 7 कितना होगा 63 होगा, और यहाँ पे भी भाग हो जाएगा, 6 दूनी कितना होगा 12, इसका गुणा करेंगे 12 7 कितना आएगा 84 माइनस 34, और प्लस कितना बचेगा 2, इसको जोड़ लीजिएगा प्लस को, 84 2 कितना होगा 86, और माइनस 34, 6 में 4 गया कितना 2, और 8 में 3 घट जाएगा कितना आएगा भाई 5 आएगा, यानी हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 52। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में पहला ही है 52 54, यानी 52 ही होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है, और जितने भी एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये सभी जान रहेगा एसएससी जीडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे भी आएंगे भी जानते रहेगा, पिछले ईयर का एक क्वेश्चन है। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण उसका दिया है 70 सेंटीमीटर है। तो पूछा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ऑप्शन कितना है 410 है, 790 है, 1680 है, और चौथा है कितना है 840 है, यानी 4 विकल्प दिया है, और पूछा क्या है आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपको बताना है, एरिया कितना होगा। तो समचतुर्भुज का एरिया बताना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। और ये आपका क्षेत्रफल से है, तो आया समचतुर्भुज है, एक चीज जानते रहेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिएगा। समचतुर्भुज का यानी क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 d1 गुणे d2 होता है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है, और बटे क्या होगा 2 होता है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रहेगा, समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है बराबर होंगी। अगर इस तरह से हम डायग्राम बना दें समचतुर्भुज के, और ए आपका बताइए क्या होगा विकर्ण है, और ए भी क्या होगा समचतुर्भुज का विकर्ण होगा, ए बी सी और क्या मान लें डी, और ये बताइए ए सी क्या है विकर्ण है। अगर हम मान लें D1 बराबर कौन सी भुजा है AC है, और D2 बराबर क्या मान लें DB है, यानी विकर्ण है। और एक चीज हमेशा जानते रहेगा, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो हमेशा आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं, यानी 2 भागों में विभाजित करते हैं, और हमेशा जो कटान बिंदु होता है कितने डिग्री का होगा 90 अंश का कोण होता है, बस इतना भाई जानिए। यहाँ पे भी कितने का कोण बनेगा 90 अंश, और जहाँ 90 अंश होता है जानते रहेगा वहां पे भुजा को कितने भागों में बांटेगा 2 बराबर भुजाओं में बांटेगा। जैसे एक विकर्ण दिया है, यहाँ पे एक विकर्ण कितना दिया है 70, अगर हम AC बराबर कितना मान लें 70 मान लें, अगर AC बराबर 70 मान लेंगे तो ये जो पूरी भुजा होगी कितनी हो जाएगी 70, अगर ये पूरी 70 है तो इसको 2 भागों में बांटेगा कितना कितना 35 35 ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ए विकर्ण है, अब बताइए ए विकर्ण की लंबाई है, अब हमें क्या निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक विकर्ण दिया है लेकिन दूसरा विकर्ण नहीं दिया है, और जब तक दूसरा विकर्ण नहीं निकालेंगे तब तक हमारा एरिया नहीं आएगा। उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज दिया है, समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 148, अब परिमाप होता है चारों भुजाओं का क्या योग, तो परिमाप का सूत्र है ध्यान दीजिएगा, परिमाप का सूत्र कितना होता है इसका 4a। अब ये बताइए 4a बराबर कितना दिया है 148, तो भुजा ए का मान निकाल लेंगे कितना आएगा 148 में कितने से भाग देंगे 4 से, तो भाग देंगे 4 तियां 12 होगा, 4 7 कितना 28, तो समचतुर्भुज की भुजा मालूम हुआ कितना आया 37 आ गया है। अगर यानी एक भुजा मालूम है एक विकर्ण मालूम है, और उसी के माध्यम से हम क्या निकालेंगे दूसरे विकर्ण की भुजा निकाल लेंगे। अब देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये आपका एक त्रिभुज है, इसको मान लें ए बी, इसको मान लेते हैं ओ है, यानी त्रिभुज ए बी और ओ में, तो पाइथागोरस का सूत्र लगेगा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग जो होता है और सूत्र ही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा लंब का स्क्वायर। यहाँ आप समझिएगा त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज है और ये हमेशा समझिएगा 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा एक क्या होगी कर्ण होगा, और सामने वाली भुजा क्या होगी ये लंब होगा, और एक ऐसी भुजा हो जाएगी आधार होगी।
90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा जानते रहिएगा कर्ण बताएगा, और उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ए जो क्या हो जाएगी, आधार। तो त्रिभुज केवल ए बी ओ के माध्यम से हमें क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो कर्ण का मान दिया है कितना है, 37 का वर्ग होगा, बराबर आधार कितना होगा, आधार का मान निकालना ही है, आधार का मान निकालना है, प्लस लंब हमें दिया है, यानी लंब का कितना होगा 35, 35 का क्या करेंगे वर्ग, तो यहाँ पे 37 का वर्ग करेंगे, 7 कितना होगा 49, और 7 × 21, और 21 का दुगुना 42 होगा, 42 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 46 होगा ना, और हासिल 4, 3 तिया 9, 9 4 13। इधर हमें आधार का स्क्वायर चाहिए, प्लस इसका करेंगे कितना आएगा भाई, 35 का स्क्वायर करेंगे 25, और 5 तिया 15 दूना 30, और 2 32 होगा, हासिल 3, और 3 तिया 9, और 9 3 कितना होगा 12 होगा, यानी कितना आ जाएगा 1225 होगा। अब आधार का स्क्वायर चाहिए, 1225 इधर आएगा क्या होगा माइनस होगा, तो 1369 में 1225 हमारा क्या होगा माइनस होगा, तो आधार का स्क्वायर मालूम होगा, इसको घटाएंगे 144 आएगा, तो आधार का स्क्वायर कितना आया, इसको हल करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, यानी आधार का मान कितना आया 12। यानी ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक कितना मालूम हुआ 12, तो ए भी कितने भागों में है 12 ही तो होगा, यानी 2 भागों में होगा, यानी हमें मिल गया विकर्ण की लंबाई दूसरी कितनी आ जाएगी 24 होगी, यानी 12 12 कितना 24। अब बताइए सूत्र हमारा क्या है समचतुर्भुज का, 1/2 दोनों विकर्णों का क्या है गुणनफल, तो यहाँ पर रख लीजिएगा 1/2 गुणे 70 गुणे कितना कर दें 24, इसको सरल करेंगे 12 दूना 24, तो 70 गुणे कितना मिलेगा 12, तो 12 कितना होगा 84, मतलब कितना आ जाएगा 840। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन में कोई एक विकल्प होगा, यहाँ पे है चौथा जो विकल्प होगा आपका क्या होगा सही होगा, यानी कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को, ए जो है किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है, और ए की जो कार्य क्षमता है बी की यानी 50% अधिक है, तो वह अकेला, यानी जो बी है अकेला वह कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, यानी जो बी है वो अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है, इसको समझ लीजिएगा, वर्क एंड टाइम का ही क्वेश्चन है, क्षमताओं पे आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 2 लोग हैं ए और बी, लेकिन जो क्षमता है हमेशा व्यक्तियों की संख्या की बात करेगा। अब देखिए ए की जो कार्य क्षमता है बी की 50% से क्या है अधिक है, तो अधिक है, अगर ये 100 है तो ए कितना हो जाएगा भाई 150, तो यहाँ पे बताइए 2 जीरो 1 जीरो क्या होगा कैंसिल होगा, और यहाँ पे हल करेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, क्षमताओं का उल्टा ही समयों का अनुपात होता है, ये भी जानते रहिएगा, इसको पलट देंगे 2 अनुपात कितना मिलेगा 3। अब ए का समय कितना है रेशियो में 2 है, जबकि ए बताइए किसी कार्य को काम को कितने दिन में पूरा करता है 4 दिन में, जबकि समय रेशियो में कितना है 2 है, तो 2 में क्या गुणा कर दें कि 4 दिन आ जाए, तो 4 दिन बनाने के लिए इसमें से कितने से गुणा 2 से, तो इसमें भी बराबर का क्या होगा गुणा होगा, 3 दूनी कितना होगा 6 दिन, यानी जो बी है उस अकेले को काम को कितने दिन समाप्त करेगा 6 दिन करेगा, यानी ऑप्शन पहला सही होगा, इसमें 6 दिन आपको क्या है दिया है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से एसएससी जीडीएस यानी जीडी में जो प्रीवियस का एग्जाम आया है क्वेश्चन उसी को हल कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे 39, 52,
कामा और 60 से विभाजित करने पर क्रमशः 30, 43 और 51 शेष बचते हैं। अब ऑप्शन है 781, 780 और 790, और जो चौथा विकल्प है 700 कितना है 71 ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वह कौन सी संख्या है जिसे 39, 52 और 60 से विभाजित करने पर क्रमशः 30, 43 और 51 क्या है शेष बचते हैं। यानी आपसे पूछा है वह कौन संख्या है कि जब हम 39 से भाग दें, 52 से भाग दें और किससे भाग दें 60 से, तो शेष फल क्रमशः आपको उतना क्या है देना चाहिए। यानी क्वेश्चन दिया है इलासा और मासा से आधारित प्रश्न, तो यहाँ पे वह कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लासा से आधारित है यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 39, 52 और कितना 60, तो इनसे कटने वाली क्या निकाल लेंगे संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए शेष अलग है, जब 39 से भाग देंगे तो शेष हमारा कितना आता है 39 से भाग देंगे कितना आएगा 30, और जब हम कितने से भाग देंगे 52 से तो शेष हमारा कितना आएगा 43, और जब हम 60 से भाग देंगे कितना आएगा भाई शेष कितना आएगा 51। तो लेकिन देखा जाए अंतर कितने की कमी है, तो देखेंगे 9 9 है, यानी शेषफल का जो अंतर है बीच में अगर देंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा 9 का आएगा। अब देखिए हम क्या निकालेंगे इनकी संख्या 39, 52 और कितना है 60 ना। इनका हल करेंगे बताइए सॉल्व करेगा 13 से कट जाएगा, 13 से काटेंगे 13 39, 13 चौका 52, अगर 60 नहीं कट रहा है रहने दीजिएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से काट देंगे, 3 एक के 3, 4 रहने दीजिएगा, और 3 से भाग देंगे कितना आएगा 60, यानी 20 3 60। फिर यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 एक के 4 और 4 25 20, फिर 5 एक के कितना होगा 5, यानी एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया हमारा 13 गुणे 3 गुणे 4 पचे कितना 20, यानी हम कह सकते हैं लासा कितना आया, तो 13 39 और गुणे कितना, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 780 आएगा। अब जो 780 जो लासा आया है वो जो है किससे कट जाएगी 39, 52 और किससे कटेगी 60 से, लेकिन प्रत्येक दशा में अंतर कितना आना चाहिए 9। तो जब भी शेष अंतर 9 का यहाँ पे डिफरेंस है बस माइनस करना है, ये रोल है। तो कितना आ जाएगा 771। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही होगा, यानी आपका चौथा क्या होगा सही होगा ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ना। कितने मिनट हुआ हाँ तभी चलो। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ये है चाल दूरी और समय से। इसमें लिखा है मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हूँ और बोला है और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती हूँ। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे
की वृद्धि कर लूं ना, इसमें क्वेश्चन है। तो मैं गंतव्य तक, मैं गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगी। ये आपसे क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट, और जो अगला है 50 मिनट ना। यहाँ पे ये आपको दिया है, चाल, दूरी और समय से है। इसमें देखिए क्या है, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है चलती हूँ, और कोई एक निश्चित दूरी है और 2 घंटे में हम क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं ना। 10 के स्पीड से जब वो चलती है तो पूरे निश्चित समय 2 घंटे में दूरी को क्या करती है, तय करती है। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर लेती हूँ, वृद्धि, यानी 5 से बढ़ा लेगा, यानी 10 बजाय अब कितना होगा, 15 होगा, तो मैं अपने गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगी, ये पूछा है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा, जितना दूरी है पहले चलने में, जैसे हम कह दें ए से आपको कहाँ तक जाना है, बी, तो बताइए आप 10 के स्पीड से चले थे और कितने समय पहुंच गए थे, 2 घंटे में पहुंच गए। अब कह रहा है यदि मैं चाल में कितने की वृद्धि कर लो, 5 का। अगर 5 का वृद्धि करेंगे तो अब बताइए 10 के बजाय कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वही दूरी जितना पहले गए हैं, तो कितने समय में पहले पहुंच जाऊंगी, ये आपसे पूछा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। अगर दो दूरियां आपस में बराबर होती हैं तो आपका सूत्र ये लगता है d1 बराबर क्या होता है, d2। तो आपका सूत्र होगा s1 t1 बराबर क्या हो जाएगा, s2 t2 होगा। इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। जब निश्चित दूरी को 2 बार तय किया जाए तो दोनों बार बताइए दूरी क्या होगा, बराबर होगा। और जब दूरी दोनों बार बराबर होगा तो d1 बराबर d2 होगा, तो s1 t1 बराबर s2 t2। तो ये आपका सूत्र है। तो पहली चाल कितनी है, 10 है और समय 2 घंटे में। दूसरी चाल 15 है, समय कितना लग रहा है, t2। अब बताइए 10 गुणे, इसको बताइए भाग देंगे, 10 गुणे 2, इधर 15 से भाग होगा, तो हमें समय मालूम करना है दूसरा समय कितना लगा है। तो यहाँ पे देखिए भाग देंगे या सरल होगा, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा t2 का मान 4 बटे कितना 3 घंटे। और कह रहा है क्वेश्चन लास्ट में कितने समय पहले पहुंच जाऊंगी, यानी पहले समय आना मतलब है 2 घंटे से पहले कब पहुंचेगी, तो ये बताना है। तो पहले के लिए बताना है पहले कब पहुंचेगा, तो 2 घंटे में हम 4/3 घंटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा वो कितनी समय पहले पहुंची है ना। तो यहाँ पे घटाएंगे, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 में जाएगा, कितना बचेगा 2/3 घंटे, यही इसका उत्तर होगा। लेकिन 2/3 घंटे नहीं दिया है, मिनट में हमारा उत्तर है। तो मिनट को इसको बदलने के लिए 2/3 में हम कितने से गुणा कर देंगे, 60 से, तब हमारा ये मिनट में होगा। 3 दूनी 6 यानी 20 होगा, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो ये बताइए ये जो उत्तर होगा कितना होगा, 40 मिनट, यानी ये आपका उत्तर होगा, सी वाला विकल्प होगा। यानी वो 40 मिनट पहले ही, यानी 2 घंटे में 40 मिनट पहले ही वो पहुंच जाएगी अपने स्थान पर। इस तरह से आपका चाल और दूरी थे, ठीक।